अगर मम्मी पापा परमिशन देंगे तो जरूर जाएंगे। परिवार वाले अच्छा लग रहा क्योंकि वहाँ पे लड़की की वजह से परेशानी हो रही थी ज़्यादा। वहाँ के बहुत प्यार भी कर रहे थे, मेरे को अच्छा भी लग रहा था, रहने का इरादा भी था। एसपी साहब भी आए थे, शायद एसपी थे कि कोई टीआई साहब थे। उन्होंने बोला था कि तुम्हारे लिए यहाँ पे चौकी बना दी है, आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं। बंजारा समाज की बेटी मोनालिसा का बॉलीवुड में एंट्री। द डायरी ऑफ मणिपुर में निभाएंगी आर्मी अफसर की बेटी का किरदार। फरवरी से शूटिंग। बंजारा समाज की बेटी मोनालिसा भोसले के लिए बॉलीवुड का दरवाजा खुल गया है। नर्मदा तट के किला घाट पर माला मोती बेचकर परिवार का पेट पालने वाली मोनालिसा को फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर में मुख्य भूमिका मिली है। फिल्म के निर्देशक सनोज मिश्रा ने आज मोनालिसा के घर जाकर फिल्म का एग्रीमेंट साइन करवाया। फिल्म में मोनालिसा एक आर्मी अधिकारी की बेटी का किरदार निभाएंगी जो अपने पिता के लिए संघर्ष करती है। 8 फरवरी से शुरू होने वाली इस फिल्म की शूटिंग मणिपुर में 3 महीने तक चलेगी। मोनालिसा की शूटिंग मार्च अप्रैल में होगी और फिल्म के अक्टूबर तक पूरी होने की उम्मीद है। फिल्म में मोनालिसा के साथ मुख्य किरदार में राजकुमार राव के भाई अमित राव और अभिनेता निर्देशक महेंद्र लोधी भी नजर आएंगे। निर्देशक सनोज मिश्रा पहले भी कई पुरस्कार विजेता फिल्में बना चुके हैं, जिनमें द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, गांधीगिरी, ब्लैक स्टोरी, राम की जन्मभूमि और काशी टू कश्मीर शामिल हैं। विशेष रूप से उनकी फिल्म गांधीगिरी को कई पुरस्कार मिल चुके हैं। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान सोशल मीडिया पर वायरल हुई मोनालिसा के लिए यह एक बड़ा अवसर है। उनकी कहानी साबित करती है कि प्रतिभा किसी जाति, धर्म या आर्थिक स्थिति की मोहताज नहीं होती। प्रयागराज महाकुंभ से आप महेश्वर आ चुके हो। महेश्वर में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अब हमारा देश है, हमको तो अच्छा लगेगा। प्रयागराज कुंभ में किस प्रकार की समस्याओं का आपको सामना करना पड़ा? जैसे कि सोशल मीडिया पे चल रहा था कि काफी लोग आपको परेशान कर रहे थे। हाँ, बहुत सारे मीडिया वाले फिर यात्री लोग परेशान कर रहे थे, इनकी वजह से आ गए। अच्छा भी लग रहा था मुझे वहाँ, कहीं ना कहीं आपकी लेकिन थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी इनकी वजह से हाँ, ना। कहीं ना कहीं ये चीज भी पता चली थी कि मोनालिसा को काफी परेशान करने की वजह से तबीयत खराब चल रही है। हाँ, तबीयत खराब हो गई थी। माला बेचने का व्यापार आपका कैसा रहा? एकदम बेकार। पैसे तो उधार लेके आए हम, 35,000 रुपये। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर आपको को फिल्म में लेने की बात भी चल रही है, क्या कहेंगे इसे लेके? अगर मम्मी पापा परमिशन देंगे तो जरूर जाएंगे। परिवार वाले हमारे साथ मोनालिसा के पापा भी जुड़ गए हैं। कहीं ना कहीं आप इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं मोनालिसा के पापा, जो कि अब मोनालिसा के साथ यहाँ महेश्वर आ चुके हैं। कैसा लग रहा आप यहाँ पर? अच्छा लग रहा क्योंकि वहाँ पे लड़की की वजह से परेशानी हो रही थी ज़्यादा। वहाँ के बहुत प्यार भी कर रहे थे, मेरे को अच्छा भी लग रहा था, रहने का इरादा भी था। एसपी साहब भी आए थे, शायद एसपी थे कि कोई टीआई साहब थे। उन्होंने बोला था कि तुम्हारे लिए यहाँ पे चौकी बना दी है, आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं। और लड़की मतलब ऐसे कि पापा कब तक बैठे घर में, एक ही लिए बैठी रहती, वो फिर भी आया ही करती, कोई फोटो गिरा पाले, कोई ऐसे आते ही रहते यात्री वगैरह। तो मैंने सोचा कि अब भी लड़की रोटी पानी छोड़ दिया तो घर पे लेके चले जाते हैं। तबीयत खराब हो गया था तो इसको यहाँ ला के डॉक्टर वगैरह करवाया, अब ज़रा ठीक है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें सोशल मीडिया से पता चल रही है कि मोनालिसा को फिल्मों के ऑफर भी आ रहे हैं, तो कहाँ तक सच्चाई है इसमें? ये ऑफर तो मेरे पास ही फ़ोन आया था, तो आप आए नहीं हो, पर वो बोल रहे कि हम आएंगे ज़रूर। अभी कुछ ऑफर नहीं मिला है? ऑफर दिया है, पर वो आने को बोल रहा है, पर यहाँ आया नहीं अभी, अगर आने को बोल रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो क्या मोनालिसा आप फिल्मों में जाएगी? अब उसको तो जैसे परिवार वाले कभी बोलेंगे पूरा परिवार साथ दे के, या अपने महेश्वर के कोई बड़े बड़े लोग बोलेंगे कि जाने दो बेटी को, तो प्यार से भेजेगी। क्या नाम लिखते हैं आप? जय सिंह भोसले। आज मोनालिसा से आपकी मुलाकात हुई और किस विषय में चर्चा हुई है? दरअसल मैं मोनालिसा जी से मिलने के लिए प्रयागराज भी गया था, लेकिन चूंकि वो लोग वहाँ से आ गए थे और उनके पिताजी जय सिंह जी से मेरी बातचीत हो रही थी। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं इस लड़के को अपनी फिल्म के जरिए देश दुनिया को दिखाना चाहूँगा, तो उस मकसद को पूरा करने के लिए आज मैं आया और मैं आज उनके घर पर हूँ।
मुझे बड़ी खुशी इस बात की हो रही है कि मैंने जैसा इन लोगों के बारे में सोचा था वो लोग वैसे ही हैं। बहुत मासूम भोले और इनोसेंट लोग हैं। तो मेरी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि इस परिवार का एक सदस्य जैसा मैं भी अपने आप को महसूस कर रहा हूँ और मैं उसका फ्यूचर अच्छे मुकाम पर लेकर जाऊं, क्योंकि सारे लोगों के सपने हैं, बंजारा समुदाय के लोगों के सपने हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी है। मैं अपनी फिल्म के जरिए उसको लॉन्च करने जा रहा हूँ और मैं चाहूंगा कि उसका करियर बहुत आगे जाए, भविष्य में आगे बहुत बढ़े। फिल्म में क्या सर आपने किस आधार पर उनका चयन किया और क्या उनकी भूमिका रहेगी और किस फिल्म में आप उनको साइन कर जी, चयन का आधार ये रहा कि देश में जिस तरह से हमारे कल्चर के खिलाफ जो बातें हो रही हैं, जो नंगापन हो रहा है, जो भंडापन हो रहा है, उसके अगेंस्ट में एक लड़की खड़ी होती है रातों रात, जिसने न किसी ने अपशब्द का इस्तेमाल किया, ना उसने कभी कोई गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल की और रातों रात वायरल हो जाती है सिर्फ अपनी सादगी से। तो वो सादगी मेरे लिए बहुत काउंटेबल थी। मुझे लगा कि ये एक अच्छी परंपरा शुरू होगी अगर मैं इसको कहीं अच्छे से प्लेटफॉर्म दे पाया, इसको अगर आगे बढ़ा पाया, तो एक गरीब तबके के लोग और हमारा जो आम आदमी है देश का जुड़ा हुआ, वो भी समझ सकता है इस बात को कि विशेष बनने के लिए आउट ऑफ वे जाने की जरूरत नहीं है, साधारण रहकर भी आप विशेष बन सकते हो। तो ये मोनालिसा ने प्रूव किया, इसलिए मैंने उसको अपनी फिल्म में कास्ट किया है। ये फिल्म है द डायरी ऑफ मणिपुर, जो अगले महीने से शूटिंग पर जा रही है और इसका विषय है, कहानी है, बहुत अच्छी लव स्टोरी है और कुछ मुद्दे भी हैं स्थानीय जो वहाँ के मणिपुर के रहे हैं। तो उस पर मेरा रिसर्च रहा है करीब 6 महीने का पिछला। तो अब ये फिल्म फ्लोर पे जा रही है और अक्टूबर में फिल्म रिलीज होगी। सर इसमें मोनालिसा का क्या रोल रहेगा और इस फिल्म की शूटिंग कब शुरू होगी? इस फिल्म की शूटिंग तो फरवरी महीने में ही शुरू हो रही है, लेकिन जो मोनालिसा का किरदार का रोल है वो फिर होगा जाकर मार्च एंड या अप्रैल से, क्योंकि अभी उनके लिए तैयारी करानी है मुझे और ये जिम्मेदारी हमारे महन भाई ने लिया है। हमारे उज्जैन के मित्र हैं, मेरे साथ बहुत दिन से काम कर रहे हैं। तो महन भाई तैयार करेंगे उस लड़की को और बेसिक चीज़ें हो जाने के बाद ही फिर शुरुआत करूंगा उसकी। तो मान के चलिए कि मोनालिसा का जो शूट है वो मार्च एंड या अप्रैल फर्स्ट वीक से शुरू होगा। सर मोनालिसा अब तक कभी फिल्मों में काम नहीं किया है तो इसमें इसको लेके किस प्रकार की मेहनत करना पड़ेगी आपको? बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन मैं तो ये जानता हूँ कि मैंने भी कभी काम नहीं किया। मैं भी किसान का बेटा हूँ और मैंने भी कभी नहीं सोचा मैं फिल्म इंडस्ट्री में जाऊंगा, लेकिन आज हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। तो ये किसी इम्पॉसिबल नहीं है, सबके लिए पॉसिबल है। मेरे घर वाले भी नहीं कभी सोचते थे कि मैं सिनेमा में जा सकता हूँ, वैसे सिनेमा में कोई दूसरी दुनिया जैसा था। तो काम कर रहा हूँ मैं भी, तो मैं अपने से रिलेट करता हूँ। लड़की मेहनती है, अभी तक जो बातचीत की है मैंने, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी चीज़ों को सीख लेगी। अब मोनालिसा की पढ़ाई नहीं हुई है और अभी तक का जो कल्चर रहा है उसका निर्माण में रहा है और मालाओं से जी। संबंधित उसका व्यवसाय रहा है, तो शैक्षणिक कुछ बाधाएं हाँ, आएगी। एक्चुअल में क्या है कि ये चैलेंज ही मैंने एक्सेप्ट किया है। आसान रास्ता तो हर आदमी चल रहा है, तो ये चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया है कि मैं उसको उस मुकाम तक ले जाऊंगा जहाँ पर उसकी पढ़ाई हाथ नहीं आएगी और उस लेवल पर उसकी तैयारी कराऊंगा। हाँ, इससे क्या है कि और मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है, चैलेंज ज़्यादा बढ़ जाता है, मेहनत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन मेहनत से पीछे नहीं हटना। मुझे तो लग रहा है कि मैं पहली बार फिल्म बनाने जा रहा हूँ। मैं उस तरीके से खुद को भी तैयार कर रहा हूँ ताकि अपने से भी किसी भी तरह से कोई मिस्टेक ना हो और हम लोग बहुत अच्छा बेहतरीन एक सिनेमा बना कर लेकर आए लोगों के सामने। अभी मोनालिसा की शूटिंग कहाँ कहाँ होगी? उनका शूट नॉर्थ ईस्ट में होगा, इम्फाल और उधर घाटी में, नॉर्थ ईस्ट में। तो उनका पूरा शूट उधर ही है 1 महीने का। अभी तक आपकी कौन कौन सी फिल्में जो है आई है? मेरी कई सारी फिल्में रही हैं, अभी तक मैंने 12 फिल्में बनाई हैं, जिनमें से सुशांत सिंह राजपूत पर मैंने फिल्म बनाई थी शशांक, और राम मंदिर मुद्दे पर राम की जन्मभूमि, काशी टू कश्मीर और द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, लफंगे नवाब, और एक बहुत सारे अवार्ड लेकर फिल्म गई थी। ओमपुरी साहब की आखिरी फिल्म थी वो, गांधीगिरी। इस तरह से कुल 12 फिल्में मैंने अभी तक की हैं। उसके बाद की कड़ी है हमारी फिल्म। फिल्मों में मेहनताना राशि क्या एक संभावित मिल सकती है? देखिए, बजट निर्धारण करना हमारे इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, जो हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट का, उनका एक बजट निर्धारित होता है, उस पर बातचीत हो रही है और मैं चाहूँगा कि चूंकि बजट वाली चीज़ें या कहानी वाली चीज़ें बाहर बहुत ज़्यादा शेयर नहीं की जा सकती हैं। हाँ, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा बजट, इसलिए हमारी फिल्म भी 20 करोड़ की है, तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा बजट भी नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, इतना भी नहीं होगा कि कोई निराशा किसी को लगे। जी। तो क्या मोनालिसा के परिवारजनों से आपकी बात हुई, उनके पिता से बात हुई? पिताजी मेरे साथ हैं और क्या पिताजी उनने क्या कहा, क्या उन्होंने सहमति हाँ, दी है? सहमति है आपकी हमारे साथ, मेरे साथ सहमत है। आप उनसे आप उनसे भी बात कर सकते हैं, तो ऐसा कोई इशू क्या सर और आपके बीच में चर्चा हुई है फिल्म इंडस्ट्री में मोनालिसा को भेजने की, उस पर क्या आपकी सहमति बनी है? मैंने बोला है लड़की को कि जैसे काका चाह रहे वैसे ही करो, करियर को आगे बढ़ाओ, पीछे कदम मत हटाना। तो मोनालिसा क्या तैयार हुई है? तैयार हो गई, वो बोल रहे कि जैसे काका बोलेगी ऐसे करेगी।
अच्छा, मतलब आपने भी मन बना लिया बेटी को मैंने फिल्म इंडस्ट्री में भेजने का। मैंने ही बना लिया।